हेलो फ्रेंड्स, द सीक्रेट फॉर लाइफ में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे लोनी बनाने का तरीका, घी बनाने का तरीका और घी बनाने के बाद बचे हुए दूध और खरवस का क्या बना सकते हैं। तो आखिर तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम घी बनाने जा रहे हैं। तो घी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मलाई ली हुई है। इसमें मैंने ऑलरेडी दही ऐड कर लिया है। ये मलाई मैंने 1 घंटे पहले ही फ्रिज से बाहर निकाल के रखी है ताकि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ये ठंडा पानी लिया है। अभी गर्मियों का सीजन है इसलिए हम लोग ठंडा पानी यूज करेंगे। अगर आप ठंड के मौसम में घी निकालेंगे तो उस टाइम पे आप वार्म वाटर यानी कि गुनगुना पानी इस्तेमाल कीजिएगा। तो अभी हम लोग ये जो मलाई है इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर देती हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले चलाने से पहले हम लोग उसे वैसे ही मिक्स कर लेंगे। अलग अलग जगह पे रख के आपको हैंड ब्लेंडर चलाना है ताकि जो लोनी है वो जल्दी से निकल आए। बीच बीच में हम जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, लोनी निकलना स्टार्ट हो गया है। पहले मैं मिक्सर पे लोनी निकालती थी लेकिन वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। 2-3 बैचेस में लोनी निकालना पड़ता था, इसलिए मुझे ये प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इजी लगती है। अभी हमारा लोनी निकलने लगा है। अभी और 5 मिनट में इसको चलाऊंगी। हमारा लोनी निकल चुका है तो हम ब्लेंडर को साइड में रखते हैं और पहले आप हाथ में जो भी ज्वेलरी है वो निकाल लीजिएगा। हाथ अच्छे से साफ कर लीजिए ताकि आपके ज्वेलरी में जो लोनी है वो फंसे ना। इस तरह से आपको लोनी हाथ में लेना है ताकि उसमें जो भी पानी है वो निकल जाए। फिर ये ठंडे पानी में हम वो लोनी छोड़ देंगे। अब देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा लोनी हमारा निकल चुका है। लगभग 1 केजी के आसपास इससे घी बनेगा। हमने मलाई से लोनी निकाल लिया है। ये जो लोनी निकला है उसे हमें अच्छे से धो के लेना है ताकि उसमें जो भी दही या मिल्क बचा है वो निकल जाए और जब हम इससे घी बनाएंगे तो वो जल्दी से बन जाए, उसे ज़्यादा टाइम ना लगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पानी लिया था हमने वो एकदम सफ़ेद हो गया है तो ये पानी हम लोग निकाल देते हैं और दूसरा पानी ऐड करते हैं। कितना सारा लोनी निकल के तैयार है। और एक बार पानी डालते हैं हम इसमें। फिर से सेम प्रोसेस करनी है। हमें इसे अच्छे से धो लेना है। हमने सेकेंड टाइम फिर से लोनी को अच्छे से धो लिया है। ये पानी भी हम निकाल लेते हैं। ये मैंने कढ़ाई में लोनी लिया है और गैस चालू कर देती हूँ। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा गैस तेज ही रखेंगे। जैसे ही लोनी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो
हम गैस की जो आंच है वो कम कर देंगे। ये लिक्विड फॉर्म में होना स्टार्ट हो गया है, लोनी मेल्ट हो जाता है। मैं गैस की फ्लेम है वो मीडियम कर दूंगी। घी बनाने के लिए हमेशा ही बड़ा बर्तन लेना चाहिए, क्योंकि उसमें उबाल आएगा तो वो बाहर ना जाए, इसलिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना चाहिए। कि घी बनना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम मीडियम और लो फ्लेम पे ही रखेंगे, बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। हमारा घी बनना स्टार्ट हो गया है, इसको हम चलाते रहेंगे ताकि घी नीचे से लगे ना। हमारा घी लगभग बन गया है और एक 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए, इसमें कोई भी कच्चापन ना रहे, ताकि ये लंबे टाइम तक अच्छा रहे। तो हमारा घी बनकर रेडी है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसे कांच के बोतल में नहीं डालेंगे। पहले हम इसे एक स्टील के बर्तन में निकालेंगे, उसके बाद में ठंडा होने के बाद कांच के बर्तन में डालेंगे। मैं इसे नीचे उतार लेती हूँ। काफ़ी गर्म है तो हम इसे तुरंत ही कांच के बर्नी में नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा घी बनकर रेडी है। ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसे कांच के बर्नी में शिफ्ट करती हूँ। ये हम छान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगी कि ये बचे हुए खरोश का आप क्या कर सकते हैं। ये बची हुई जो खरवस है उसे हम लोग इसे हम चम्मच के मदद से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसमें जो घी बचा है वो भी निकाल लेंगे। लेकिन ये स्टेप आप सबसे आखिर में कीजिए, क्योंकि अगर ये जो घी निकलेगा इसमें इसमें थोड़ी सी खरवस रहेगी, इसलिए ये स्टेप आप बाद में कीजिए। और ये जो घी निकलेगा वो इमीडिएटली आप सब्जी में वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसे वो पहले वाले घी के जार में ना डालिएगा। ये हमारा घी बनकर रेडी है। कढ़ाई से लोनी निकालने के बाद जो दूध बचा है उसका हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, तो देखते हैं। पहले गैस चालू कर लेते हैं, इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। और इस साइड में जो मावा बचा है, घी निकालने के बाद जो मावा बचा है उसमें हम लोग पानी ऐड कर देते हैं। इसमें पानी डाल के हमें उसे एक उबाल आने देना है। जब तक यहाँ पे उबाल आता है तब तक हम लोग यहाँ पे जो दूध बचा है मलाई निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू का रस, ये लगभग 2 नींबू का रस है, ये मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा दूध हम लोग इसमें डालेंगे और इससे पनीर बनाएंगे। हमारा पनीर बनना स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं साइड से पानी छूटना स्टार्ट हुआ है। थोड़ी देर के लिए हम इसे ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे हमारा मावे में जो पानी डाला था उसमें भी उबाल आ गया है, तो हम इस गैस को बंद कर देते हैं और इसे छान लेते हैं।
इससे होगा क्या, ये हम लोग ठंडा होने के बाद ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। जो सुबह हम इसे निकालेंगे तो जो घी की परत है वो ऊपर तैरेगी और लगभग 2 से 3 चम्मच घी इसमें से निकलता है। सो वेस्टेज नहीं होता है कुछ भी। इसी तरीके से मैं इसे छान लेती हूँ। इस तरह से मैंने इसे छान लिया है और ये जो बचा हुआ है ये पूरा वेस्ट है, इससे कुछ भी हम नहीं बनाएंगे। ये जो है इसे ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद हम लोग इसे ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। हमारा पनीर भी बनकर रेडी है। अभी हम इसे छान लेते हैं। हम इसे छान लेते हैं। हम वही बर्तन यूज करेंगे, अलग से बर्तन नहीं यूज करेंगे। तो घी निकालने के बाद जो बचा हुआ दूध है उसमें हमने नींबू और थोड़ा सा दूध मिलाकर उसका पनीर बना लिया है। और ये जो पनीर निकाला है इससे आप पनीर के पराठे बना सकते हैं या फिर आप पनीर भुर्जी भी बना सकते हैं। इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखेंगे ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा का पानी है वो निकल जाए। और जो घी निकाला है उसके बाद में जो मावा बचा था उसमें पानी डाल के हमने उसे उबाल लाया था और उसे छान कर ले लिया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अभी आपको थोड़ी घी की एक परत दिख रही है। सुबह हम लोग जब इसे फ्रिज से निकालेंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा घी, तो हम उसे स्पून से आसानी से निकाल पाएंगे। तो हमने जो खरवस में पानी डाल के छान के फ्रिज में रखा था, ये मैंने दूसरे दिन सुबह निकाला है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना घी इकट्ठा हुआ है। अभी हम लोग इसे छान के ले लेते हैं। देखिए इस तरीके से ये घी इकट्ठा हुआ है। ये जो नीचे का पानी है वो हम फेंक देंगे। तो बहुत सारा घी निकल गया है। मैं इसे एक कटोरी में डालती हूँ। ये जो घी निकला है इसे हम तुरंत ही सब्जियों में यूज़ कर देंगे क्योंकि ये ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं रहेगा। इस तरीके से हमारा लोनी घी बनाने के बाद बचे हुए दूध से पनीर और मावे से फिर से घी बनाकर रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।